खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। आज के इस दिन में मेरा नाम है रेवरेंड आशीष रमेश शेड़वे। मैं हिंदुस्तानी कवनेंट चर्च औरंगाबाद में इन दिनों में सेवकाई कर रहा हूँ और मैं बेहद खुश हूँ कि आज खुदा का कलाम जो है आप तक पहुँचाने के लिए खुदा ने मुझे ये मौका दिया है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ जाए और इज़िकियल नबी की किताब उसका 20 अध्याय वचन 1 से लेके 44 के ऊपर हम गौर करने वाले हैं। इज़िकियल नबी की किताब उसका 20 अध्याय वचन 1 से लेके 44, उसका एक पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वचन 3, हे मनुष्य के संतान, इज़राइली पुरानियों से यह कहे, प्रभु यो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो। वापस पढ़ूंगा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइली पुरानियों से यह कहे, प्रभु यो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करने पाए। यहाँ से आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर। आमीन। आज का मनन का जो भाग है हमने लिया है यहेजकेल, इसका 20 वचन 1 से लेके 44, और यहाँ पे जो हेडिंग दिया है कि परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की अवाज्ञा, इस बात के ऊपर यहाँ पे बताया है। और शुरुआत के वचनों में ही इज़राइली पुरानियों जो है वो यहेजकेल के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, और वो जो है प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर हम आयत 1 में देखें तो वहां पे लिखा है कि इज़राइल के कितने पुरानी यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठे। यहेजकेल नबी जो है वहां पर बैठा है और इज़राइल के जो पुराने लोग हैं, पुरानियों लोग हैं, वो लोग जो है उसके पास आते हैं और उसके सामने आके बैठते हैं। उनका यही मकसद है कि वो यहेजकेल से बात करे जो परमेश्वर की ओर से अगुवाई करता है, और वो प्रश्न पूछना चाहता है। वो लोग जो है इज़राइली लोग यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहते हैं। और आज का यही हमारा विषय है कि क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कैन वी आस्क क्वेश्चन टू गॉड इन आवर डिफाइलमेंट। क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे अपवित्रता की दशा में। दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन इट। यही वो भाग है जिसके ऊपर हम प्रश्न करना चाहते हैं या हम बातचीत करेंगे। आप शायद कहोगे कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। आप कई हद तक बराबर है, सही है, पर मेरा आगे का प्रश्न है, जब हम अपवित्रता में है, when we are in our defilement, can we ask question to the Lord? जब हम हमारे अपवित्रता की दशा में है, क्या उस दशा में हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छा तरीके से उदाहरण दिया है। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है जो अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को अच्छा दिखाता है, और परमेश्वर भी कहता है, यहोवा कहता है कि शायद ही अय्यूब जैसा कोई व्यक्ति है जो इतना धार्मिक है। अय्यूब जो है अपनी धार्मिकता परमेश्वर के प्रति दिखाता है, पर उसके जीवन में ही बहुत सारी कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है। अय्यूब अच्छा होने के बावजूद भी उसके जब जिंदगी में परेशानियां आ जाती है, तब वो परमेश्वर से प्रश्न पूछता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। He is right when he asks question, because he is a righteous man and he can ask question. But when we are in our defilement, can we ask question God? अगर हम अपने धार्मिकता में है, पवित्रता में है, तो क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं। और यही परमेश्वर आज इज़राइली लोगों को बताना चाहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो या नहीं। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। यहाँ पे परमेश्वर का जन्म यहेजकेल है, भविष्यद्वक्ता है। देखो परमेश्वर का आत्मा कैसे भविष्यद्वक्ताओं से बात करता है,
उन दिनों में ऐसा होता था कि इजरायली के पुराने जो है उसके सामने आके बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं उसके सामने परमेश्वर की आत्मा जो है यहेजकेल से बात करती है, और वो कहती है कि ये लोग मुझसे प्रश्न पूछने आए हैं, मगर वो मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। They cannot ask me question because they have a life of defilement, क्योंकि उनका जीवन जो है अपवित्रता से भरा हुआ है, इसलिए वो मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हे मनुष्य के पुत्र, तू उनसे पूछ, क्या वो मुझसे प्रश्न पूछने आए हैं? और यही आज का विषय है। उन दिनों में, यहेजकेल नबी के दिनों में इजराइल लोग परमेश्वर के पास आए और वो परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज के दिनों में, नाउ इन दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड, कैन वी क्वेश्चन गॉड? आज के दिनों में क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? क्या हम उस दशा में हैं? क्या हम हमारे पवित्रता की दशा में है जो हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? क्या हम तो पवित्रता में है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? सो ये हमें आज सोचना है। और वहां पे लिखा है, और हम देखते हैं कि क्यों वो परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। Why the Israelite people cannot ask question to God? There is answer in the Bible। और यही अध्याय के यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार से वो लोग परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हम देखते हैं 20 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, और उनसे कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है कि जिस दिन मैंने इस्राएल को चुना, I have chosen, तो मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकते। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग इस दुनिया में रहते हैं, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें चुना। You are my chosen people. Israelite people are the chosen people of God. मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं दूसरे लोगों को चुन सकता था, मगर मैंने मेरे हृदय के सबसे करीब के व्यक्ति तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हें चुना है। ये 5 वचन में हम देखते हैं। इसलिए इजरायली लोग परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। आगे वचन 5 में आगे लिखा है कि और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश से अपने को उन पर प्रकट किया। I have revealed myself in the land of Israel to the Israelite people। मैंने अपने आप को तुम्हारे प्रति प्रकट किया मिस्र देश में, इसलिए तुम मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकते। So this is a sequence that how God is doing in the life of people of Israel। किस प्रकार से परमेश्वर कार्यों को कर रहा है इजरायली लोगों के जीवन में, और इसके बलबूते पे ये लोग परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें मिस्र में अपने आप को प्रकट किया है। I have revealed myself in the land of Israel, in the land of Egypt। और आगे कहा है, वो आगे लिखा है वचन 6 में हम देखते हैं कि उसी दिन में उसने यह शपथ भी खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। और वो कौन सा देश है? वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ इजराइल। ये परमेश्वर का वायदा है इजरायली लोगों के लिए। देखो, मैंने एक तो तुम्हें चुना है, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए मिस्र देश में प्रकट किया है, और उसके बाद मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो सभी देशों का शिरोमणि है, जिस देश में दूध और मध की धाराएं बहती है। क्या ये अच्छे काम नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं? तो किस प्रकार का प्रश्न तुम मुझसे पूछना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी वजह है जिसके बदले रखते हुए तुम मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए अच्छे कामों को किया, मैंने तुम्हें वायदे का देश देने के लिए भी ठहराया है। आगे वचन 10 में देखते हैं कि मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में लाया, मैंने तुमको उस गुलामी से छुड़ाया है। मिस्र लोग जो है उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म करते थे, इजरायली लोगों के ऊपर। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें छुड़ाया है। I have redeemed you from the Egyptians. I have delivered you from the people of Egypt। मैंने तुम्हें वहां से छुड़ाया है और तुम्हें मरुभूमि में लेके आया हूं और मैं तुम्हें जंगल में लेके आया हूं। मैंने तुम्हें वहां से छुड़ाया है। वचन 11 में हम देखते हैं, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने
उसके कारण जीवित रहेगा। मैंने तुम्हें चुना ही नहीं, मैंने तुम्हें अपने आप को प्रकट ही नहीं किया, मैंने तुम्हें वह मिस्र देश से निकाला नहीं, बल्कि मेरे नियम और मेरी विधियां जो है तुम्हें सिखाई है, जिसके कारण मनुष्य जीवित रह सकता है। और यह आज के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं। अगर आप अपने आप को मसीह जानते हैं, मसीह कहलाते हैं, तो किस प्रकार से हम आत्मिकता में जीवित रह सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम शारीरिक रूप में तो जीवित रह सकेंगे, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, ये शारीरिक जीवन है। पर क्या हम आत्मा में जीवित हैं? अगर आत्मा में जीवित रहना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके विधियों के और नियमों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और परमेश्वर उनको बताता, मैंने तुम्हें वो भी सिखलाया, मैंने नियम सिखलाया तुम्हें, क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो? मैंने इतनी सारी बातें तुम्हारे लिए की। आगे के वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा है 12 वचन में कि मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं ही यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। I have given you the day of Sabbath, मैं एक पवित्र दिन तुम्हारे लिए दिया हूं कि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं और तुम्हें भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हारे लिए यह भी किया, I have given you the day of Sabbath, कि तुम विश्राम कर सकोगे, अपने यहोवा को पवित्र जान सकोगे, मेरी स्तुति आराधना कर सकोगे, ये भी मैंने तुम्हें दिया है। तो क्या तुम मुझे प्रश्न पूछ सकते हो इस्राएली लोग? आगे वहां पे हम देखते हैं वचन 17 में, वहां पे लिखा है कि तो भी मैंने उन पर कृपा दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। I have shown mercy on them, मैंने उनके ऊपर कृपा दिखाई, दया दिखाई, उन्हें नष्ट नहीं किया। मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया जब तुम मरुभूमि से जा रहे थे, जब तुम मिस्र देश से कनान देश की ओर जब जा रहे थे जंगल में से, तुमने मेरे विरुद्ध बलवा किया, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा और कृपा ही दिखाई थी। तो क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो? आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए और जंगल में पूरी रीति से उनका अंत न कर डाला। ये काम जो है परमेश्वर ने उनके लिए किए हैं। वापस एक बार मैं संक्षिप्त में दोहराऊंगा कि क्या इजराइल लोग परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो परमेश्वर को पहले उनको एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वो देखते हुए कि तुम ही जानो कि क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। एक तो मैंने तुम्हें चुना है, फिर मैंने तुम्हें चुनने के बाद मैंने मिस्र में अपने आप को तुम्हारे प्रति प्रकट किया है, मैंने मिस्र देश से तुम्हें निकाला है, मैंने तुम्हें जंगल में लेके आया है, वहां पे तुम्हें नाश नहीं कर दिया है, मैंने तुम्हें वहां पे जो जरूरतें हैं वो सब जरूरतें तुम्हें दे दी है, मैंने तुम्हें सब्बात का दिन दिया है, मैंने तुम्हें विश्राम का दिन दिया है, मैंने तुम्हें अपनी विधियां और नियम सिखाए है। ये सब बातें मैंने तुम्हारे लिए की है और तुमने मेरे लिए इसके बावजूद क्या किया? ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया, पर तुमने मेरे लिए क्या किया? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस एज वेल। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सारे काम किए हैं। आप आपके व्यक्तिगत जीवन में भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हमें अपने आप को जांचना है और परखना है, पीछे मुड़ के देखना है कि मेरे जन्म से लेके आज तक परमेश्वर ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं और मैंने परमेश्वर को उसके प्रति क्या दिया है। परमेश्वर जो है इजरायली लोगों से पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, और इजरायली लोगों के पास उत्तर नहीं है, पर परमेश्वर उनको बताता है देखो तुमने मेरे लिए क्या किया है। वचन 7 में हम अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि इन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तियों से अपने को अशुद्ध न करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए घिनौने काम किए, और वो घिनौने काम क्या किए हैं? तुमने मिस्र की मूर्तियों को अच्छा जाना है, तुम उसके पीछे चले गए हो, ये तुमने मेरे लिए किया है। मैंने तुम्हें चुना यहाँ पे और तुमने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, विद्रोह किया है, और तुम मिस्र के मूर्तियों के पीछे चले गए हो। तुमने घिनौने काम करना शुरू कर दिया है। और आगे वो कहता है किस प्रकार के घिनौने काम?
वो करते हैं। वचन 7 में अगर हमने देखा है तो वचन 8 में भी हम देखते हैं कि परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने न फेंका और न मिस्र की मूर्तियों को छोड़ा। मैंने तुम्हें समझाया, I have told you that destroy those things which hinders between you and me, जो तुम्हारे और बीच में एक रुकावट ला सकती उन वस्तुओं को फेंक दो। पर तुमने ऐसा नहीं किया, हालांकि तुमने उस वस्तुओं को अपना कर लिया। ये मेरे विरुद्ध तुमने काम किया। जान रखो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, ये जान रखो। और उसके बावजूद भी तुम मिस्र लोगों के पीछे जाते हो, ये तुमने मेरे विरुद्ध काम किया है। वचन 13 में हम देखते हैं तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। और आगे लिखा है वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य ने माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। यहां पे लिखा है कि इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। जब वो मरुभूमि से जा रहे थे, जब जंगल में से जा रहे थे, उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा कर दिया। लिखा है वो कहते थे कि क्या हमारे लिए मिस्र देश में कब्रें नहीं थी, तू हमें यहाँ पे लेके आया है? क्या हम वहां पे अच्छी तरीके से मर नहीं सकते थे? यहाँ पे भूखे मर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनके लिए लावे पक्षी जो है उनका मुहैया किया, उन्हें मानना खिलाया, उन्हें जीवित पानी पिलाया। इसके बावजूद भी तुम जो है मेरे विरुद्ध बलवा कर रहे हो, मेरे विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो, और ये बातें तुमने मेरे लिए की है। क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छाई के काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल रहा हूं, और तुम यहां लोग हो कि जब तुम्हें मैं बाहर निकाल रहा हूं तुम मेरे विरुद्ध ही बलवा कर रहे हो। तो क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं? वो कहता है कि जो दिन मैंने तुम्हारे लिए पवित्र ठहराया है, जो सभा दिन मैंने तुम्हारे लिए पवित्र ठहराया, उसे भी तुमने अपवित्र कर डाला है। क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम आज भी परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं अगर इस प्रकार की बातें हम करते हैं? आगे के वचन में लिखा है, वचन 13 के बाद हम देखते हैं कि तब मैंने उनसे कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उनका अंत कर डालूंगा। यहाँ पे ये लोग जो है वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विधियां मैंने तुम्हें सिखाई थी, जो नियम मैंने सिखाए थे, तुमने उसको भी न जाना, तुमने उसको भी न माना। हम जानते हैं कि मूसा जब उस पहाड़ पे जाता है 10 आज्ञा को लेने, तो नीचे उसके भाई और बाकी इजराइली लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, परमेश्वर के विधि और नियमों को नहीं मानते हैं। और क्या तुम मुझे प्रश्न पूछ सकते हो अगर इस प्रकार के काम तुम करते हो? वचन 16 में हम देखते हैं, वापस तौर से लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियां पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसीलिए कि उनका मन उनकी मूर्तियों की ओर लगा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो इजरायली लोगों, तुमने मेरे विरुद्ध किस प्रकार का काम किया है। जो नियम और जो विधियां मैंने तुम्हें दी है, तुमने उसने नहीं माना। जो विश्राम दिन मैंने दिया था, तुमने उसने अपवित्र ठहराया है। और उससे बड़ा काम क्या किया है, तो तुमने अपना मन जो है उस मूर्तों के तरफ लगा लिया है। आज हम मसीह लोग हैं, आज हम विश्वासी लोग हैं, हम मूर्तों की तरफ नहीं जाते हैं। पर हमारे लिए मूर्तियां हमने किस प्रकार की हमारे मन में रखी है? क्या पैसे को हमने मूर्तियों का रूप दे दिया है? क्या व्यभिचार को हमने मूर्तियों का रूप दे दिया है? क्या हमारे पाप को हमने मूर्तियों का रूप दिया है जिसके ऊपर हम हमारा मन लगाए हुए हैं? ये हमें सोचने वाली बात है। आज के दिन में मूर्तियां मतलब सिर्फ पत्थर और लकड़ी की बनाई हुई नहीं है, मगर हमारा मन जो है वो किस प्रकार की मूर्तियों को अपने मन में बना के रखता है, वो बात समझने वाली है। क्या हमारा पैसा हमारे लिए मूर्त बन गई? क्या हमारी गलत भावनाएं हमारे लिए एक मूर्त बन गई है? ये हमारे सोचने वाली बात है। और परमेश्वर उन दिनों में इस्राएल से कहता है कि तुम तो मूर्तों के पीछे लगे हो, मिस्र लोगों के। ये बात तुमने की है, क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो? वचन 27 में हम देखेंगे, हे मनुष्य के संतान,
तू इजराइल के घराने से कहे, प्रभु यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने भी इसमें भी मेरी निंदा की थी और उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया था। तुम्हारे पुरखाओं ने भी विश्वासघात किया था और तुम भी अभी भी मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो। और आज के दिन शायद आज भी हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात ही कर रहे हैं। हम नाम के लिए मसीह जाने जाते हैं शायद, पर क्या हम उसके विधियों के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर चलते हैं? ये समझने वाली बात है। अगर नहीं समझते हैं, अगर नहीं चलते उसके वचनों के अनुसार, नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमने परमेश्वर का विश्वासघात किया है। हम भी वही उसी प्रकार के लोग जो इजराइल लोग ने किया, हम भी विश्वासघात करने वाले लोग हैं। और अगर हम विश्वासघात करने वाले हैं तो यहोवा हमसे पूछता है, परमेश्वर हमसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो? अगर तुम मुझसे विश्वासघात करते हो, क्या हम प्रश्न पूछने के लायक हैं? आज के दिन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो भी है, हम सब लोग जो है, अगर परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते हैं, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, हमने अगर उसका विश्वासघात किया है, तो क्या हम परमेश्वर को प्रश्न पूछ सकते हैं? एक छोटी सी बात है, इन दिनों में जो पूरे दुनिया में महामारी छा गई है, कोरोना नाम की बीमारी, पूरे महामारी जो आ गई है, क्या इसके लिए हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? Can we ask the question to God, why this? क्या उसके लिए हम लायक है? क्या हम अपने आप को उतना पवित्र ठहराते कि परमेश्वर को हम पूछ सकते हैं कि क्या, क्यों ये बात क्यों हो गई? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ सकते इन दिनों में, पर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और आगे के वचन में लिखा है, वचन 28 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने खाई, उसने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वही अपने मेल बलि चढ़ाने लगे और वही रिस निकालने वाले अपनी भेंट चढ़ाने लगे और वही अपना सुखदायक सुगंधित द्रव्य जलाने लगे और वही अपने तपावन देने लगे। परमेश्वर कहता है कि देखो इजरायली लोगों, ये बातें तो तुमने अभी तक की है, पर तुमने मेरे लिए कुछ ऐसी भेंटें चढ़ाई है जिसकी मैं कभी भी लालसा नहीं रखता। द गिफ्ट ऑफ डिफाइलमेंट, जो भेंट तुमने मुझे चढ़ाई है, मैं उसकी कभी भी मांग नहीं रखता। इस प्रकार की भेंटें तुमने चढ़ाई है। और परमेश्वर कहता है, उसके बाद वो कहता है वचन 31 में, यहाँ पे लिखा है कि आज तक जब जब तुम अपनी भेंट चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्ति के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इजराइल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? यहोवा प्रभु की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे प्रश्न न पूछ पाओगे। एक तो तुमने मेरे लिए गलत भेंटें चढ़ाई है और आगे जाके परमेश्वर उनको कहता है कि क्या गलत भेंट चढ़ाई है? तुमने अपने पहलोटों को आग में मेरे लिए जलाया है जिसकी मैं इच्छा कभी नहीं करता। और God doesn't want the sacrifice of our sons and daughters. परमेश्वर हमारे बच्चों की बलिदान को कभी नहीं चाहता जो इजरायली लोगों ने उन लोगों को देख के किया था। उनके संस्कृति को अपना के उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद हमारा परमेश्वर यहोवा भी इसके कारण आनंदित होगा जब हमने अपने बच्चों को उसके प्रति आग में जला देंगे। गॉड सेइंग, परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी संतुष्ट नहीं होगा कि तुम एक बच्चे की, एक व्यक्ति की जान ले रहे हो। इस प्रकार का काम तुमने किया है। और यहाँ पे लिखता है कि हे इजराइल के घराने, तुम अपने बच्चों की जान दे रहे हो, आग में उन्हें फेंक रहे हो, तो क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो? तुम मुझे कभी भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। You cannot ask me question when you are doing such things. तुम अगर इस प्रकार के काम करते हो तो तुम मुझे कभी भी प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। और वचन 32 में लिखा है, जो बात तुम्हारे मन में आती है हम काठ और पत्थर
कि उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाए, वह किसी भांति बुरी नहीं होने की। और तुमने क्या किया है? काठ और पत्थर, इसका मतलब लकड़ियां और पत्थर की मूर्तें तुमने बना ली है, और तुम कहते हो कि जो हम उसकी उपासना करेंगे। देश देश में जाकर जो है अलग अलग कुलों में जाके तुम उसकी उपासना करोगे। परमेश्वर, अ गॉड इज अ जेलस गॉड। और इसीलिए 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा लिखी है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी परमेश्वर ना हो। मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा। और अगर तुम सोचते हो कि तुम काठ और पत्थर के बनाए हुए मूर्तियों की उपासना करोगे, तो उससे तुम मुझे रिस दिला रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। तो ये बातें जो है इस्राएल ने परमेश्वर के प्रति की थी, और परमेश्वर उनको कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़कता है। पहला तो हमने देखा कि परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए क्या करता है, और उसके बाद हमने देखा कि इस्राएल लोग परमेश्वर के प्रति क्या करते हैं। और तब पर परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रश्न पूछ सकते हो, जब इस्राएल के पुरानी यहेजकेल के पास आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहोवा जो है उसका क्रोध जो है उनके ऊपर भड़क आता है, और वो बहुत सारी बातों को वहां पे कहता है। फिर हम देखते हैं कि यहोवा उन्हें कुछ बातों का महत्व भी दिखाता है, और कुछ बातें करने की सलाह भी देता है। वचन 11 में हम देखते हैं, वहां पे यहोवा कहता है कि फिर मैं जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरानियों की विधि पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो, और न उनकी मूर्तें पूछकर अपने को अशुद्ध करो। तुम्हारे पुराने लोग जो जैसे करते थे वैसा तुम मत करो, तुम मूर्तियों की पूजा मत करो। वचन 19 में हम देखते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने की चौकसी करो। This is the instruction that God wants to give to the people of Israel, कि तुम मेरे नियम और मेरे विधियों को मानना सीखो। और अगर तुम सीखते हो तो सचमुच परमेश्वर का क्रोध जो है तुम्हारे ऊपर नहीं भड़केगा। हम आगे देखते हैं, वहां पे लिखा है वचन 20 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, और वे मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम विश्राम दिन को पवित्र ठहरा। उस दिन परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, महिमा करो, उसके नाम को धन्य करो, दुनियाई बातों को छोड़ दो, उस दिन को पवित्र ठहरा। क्या ऐसा कोई दिन है हमारे जीवन में कि हम उसको पवित्र ठहराते हैं? क्या सप्ताह में ऐसा कोई दिन है जिसे हमने पवित्र ठहराया है, जो हमने परमेश्वर के लिए अलग कर दिया है? मेरे प्रिय, अगर नहीं किया है तो हमें अपने जीवन में विश्राम दिन मानना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर को आशा पे दिलाता है। ये सब होने के बावजूद परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकते, तुम्हारे पास ऐसी कोई बातें नहीं है, अच्छे कोई बातें नहीं है, अच्छे कोई काम नहीं है जिसकी बदौलत तुम मुझसे प्रश्न कर सकते हो। पर हाँ, मैं तुम्हें कुछ आज्ञा देता हूं जो मानना तुम सीखो। मेरे नियमों को मानो, मेरे विधियों को मानो। तुम्हारे जो पुराने लोग थे उनके रीति के अनुसार मत चलो, सबात को पवित्र मानो। यह आज्ञा परमेश्वर हमें देता है। And very hope that he gives to the people of Israel, और एक आशा जो परमेश्वर इजरायली लोगों को देता है वो ये है कि वहां पे लिखा है वचन 40 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, इजराइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इजराइल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। परमेश्वर यह आशा उनको देता है, एक दिन आएगा, अभी तो तुम मिस्र लोगों के पीछे अपने आप को लगाए हुए हो, उनके मूर्त की उपासना कर रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब लोग इकट्ठा होकर उस पर्वत पे जाओगे और जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करोगे, उपासना करोगे। और वहां पे लिखा है, वही मैं उनसे पवित्र होगा, प्रसन्न होगा, और वही
मैं तुम्हारी उठाई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारे सब पवित्र हुई वस्तुओं तुमसे लिया करूंगा। I will accept your sacrifice in those days। जब तुम मेरे विधियों को मानोगे तब तुम्हारे बलिदान जो है, तुम्हारे अर्पण जो है, तुम्हारी भेंटें जो है, उसका स्वीकार मैं जरूर करूंगा। यह आशा परमेश्वर उनको देता है। और वचन 41 में लिखा है, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों में से जिनमें तुम तितर बितर हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायी सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर का क्रोध जो है वह इस बात को भी दिखाता है कि मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, पर आशा वो देता है कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, तो वापस तुमको इकट्ठा कर लाऊंगा। सब तुम लोग इकट्ठा हो जाओगे और उस ऊंचे पहाड़ पे जाके मेरी आराधना करोगे और इससे तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मैं एक वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। वचन 43 में लिखा है, आखिरी के पद में लिखा है, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करो, तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। आज के इस वचन में हमने देखा, क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? इज़ेकियेल नबी की किताब उसका 20 अध्याय वचन 1 से लेकर 44 तक हमने देखा है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइली लोग क्या परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, जिस प्रकार के काम तुमने किए हैं। पर परमेश्वर उन्हें उसके बावजूद कुछ आज्ञाएं भी देता है जिसको उन्हें माननी है, और उन्हें आशा भी देता है जिसके बदल वो जी सकते हैं। आज यही वचन हमारे लिए क्या कहता है? क्या हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी बात के लिए? क्या हम उतने पवित्र हैं? क्या हम उतने अपने आप को अच्छे रखे हैं कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं? अगर आपको परमेश्वर से प्रश्न पूछना है आपके निजी जिंदगी के बारे में, तो अपने आप को जांचो, परखो, परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसके विधियों के अनुसार चलना सीखो, तभी हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम तो सुना करने पाए। हम काशों से प्रार्थना करते हैं आज के इस कलाम को, आज का कलाम हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर। जो लोग इसे देखेंगे परमेश्वर, उनके लिए आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर, और वो लोग अपने आप को इतना सिद्ध माने, सिद्ध करे आपके वचन के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार, आपके विधियों के अनुसार, कि हम आपसे बातचीत करने वाले बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। यहाँ के सब आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते कबूल कर, आमीन।